हेलो नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्री एचए में। तो गाइस, आपका जो है सेमेस्टर वन आपका बहुत ही जल्दी 2025 बैच का स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 8 सेमेस्टर हमारे पास होते हैं बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर। तो जो हमारे पास उसमें वेरियस टाइप ऑफ कोर्सेज हैं, उनमें से ही जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर के पास आपके पास जो कोर्स आने वाला है वो है एग्रोन 101। ठीक है, ये बिल्कुल ही बेसिक कोर्स आपका रहने वाला है, फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी, जिसके अंदर आपके हर एक फंडामेंटल जो एग्रोनॉमी के अंदर कवर किए जाएंगे। ठीक है, मतलब बहुत ही इजी और बेसिक सब्जेक्ट है ये वाला, और इसमें स्कोर करना बहुत ज़्यादा इजी है। काफ़ी जो सेमेस्टर वन के जो है सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट जो है सब्जेक्ट में मैं इनको काउंट करने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इजी और आपको काफ़ी चीज़ें पहले से पता होंगी और काफ़ी चीज़ें आपको नई सीखने को इस सब्जेक्ट में मिलने वाली है। हम इसमें हर एक चीज़ से डील करने वाले हैं, जैसे कि जितनी भी एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस हम करते हैं, मल्चिंग करते हैं, टिलिंग करते हैं, वो सभी चीज़ें कि कैसे हम उसको है ज़मीन को पलटते हैं, कितनी डेप्थ तक लेके जाते हैं, कौन सा फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें इस कोर्स के अंदर हम वेरियस चीज़ें हम इस जो है सब्जेक्ट में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आप आपको जो ये है पूरा हमारी वीडियो हेल्प करेगी, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद ठीक है आप इसको हेल्पफुल ज़रूर मानेंगे। तो इसलिए आप चैनल को पहले से सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि आपको जो है हेल्प मिलती रहे। एग्राउंड के और बाकी लेक्चर साथ के साथ हम अपलोड करते रहेंगे अगर रिस्पॉन्स हमें अच्छा मिला तो। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम इसी के साथ। तो सबसे पहले जो हमारी स्लाइड आती है हमारा व्हाट इज एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर होता क्या है? तो एग्रीकल्चर आप सभी को पता है, आपने बीएससी एग्रीकल्चर चूज किया तो आपको पता होना चाहिए एग्रीकल्चर होता क्या है। ठीक है, तो जो हमारा वर्ड एग्रीकल्चर है वो दो लैटिन वर्ड से मिलके बना हुआ है, एगर, एगर और कल्चरा। तो एगर आपका मीनिंग जिसका होता है सोयल, और कल्चरा मीन्स कल्टीवेशन, कि आप सोयल की कल्टीवेशन अगर करते हैं तो वो आपका एग्रीकल्चर हो जाता है। और एग्रीकल्चर सिर्फ एक एग्रीकल्चर नहीं, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ आपकी जो है एक्यूपेशन ऑलमोस्ट उसके अंदर आपके शामिल होते हैं। जैसे कि आप जो है डेली डेयरी फार्मिंग हम करते हैं, और बाकी पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, हर एक टाइप जो है सभी एग्रीकल्चर के अंदर ही इंक्लूडेड होती है, वो कलेक्टिव होता है। तो एग्रीकल्चर जो है हमारी इज द साइंस ऑफ एंड आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स फॉर एनिमल एंड इट्स एसोसिएटेड एक्टिविटीज अंडर ह्यूमन सुपरविजन एट अ स्पेसिफिक लोकेशन। तो ये क्वेश्चन जरूर आता है हर बार आपका, कि जो आपका कौन से लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है उसका मीनिंग एगर, और उसका सॉइल होता है, और जो है कल्चरा आपका कल्टीवेशन होता है, व्हाट इज द, और उसका आपका बेसिक डेफिनेशन होती है, व्हाट इज फॉर द एग्रीकल्चर क्या होती है। ये शॉर्ट नोट में जरूर पूछा जाता है कि आपकी बेसिक डेफिनेशन क्या है। बेसिक डेफिनेशन यही है, एग्रीकल्चर इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग क्रॉप, क्रॉप को प्रोड्यूस करना, और या फिर एनिमल को। ठीक है, और जैसे कि हम पोल्ट्री में करते हैं, एंड इट्स एसोसिएटेड एक्टिविटीज अंडर ह्यूमन सुपरविजन एट अ स्पेसिफिक लोकेशन। एक स्पेसिफिक लोकेशन पे हम सारी एक्टिविटीज कैरी करते हैं। तो यही है एग्रीकल्चर का मतलब, और यही आपका जो है, ठीक है, वो आपकी छोटी सी एक डेफिनेशन और है। ठीक है, एक्टिविटी जैसे कि कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ प्लांट एनिमल एंड रिलेटेड सप्लाईज, मैकेनिक्स, प्रोडक्ट प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग। तो इन चीज़ों से जो डील करता है वो सब एग्रीकल्चर का पार्ट हमारा हो जाता है। ठीक है, तो अब हमारा जो एग्रीकल्चर है हम उसे आर्ट, साइंस और बिजनेस तीनों चीज कहते हैं। उसे हम आर्ट भी कहते हैं, साइंस भी कहते हैं, और बिजनेस भी कहते हैं। कि एक एग्रीकल्चर है वो एक आर्ट भी है, एक साइंस भी है, और आपका जो है एक बिजनेस भी है। तो कैसे है ये हम एक बार साथ के साथ वन बाय वन कवर करेंगे। जो हमारा एग्रीकल्चर आर्ट है, हम उसे आर्ट क्यों कहते हैं? आर्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग एंड गेनिंग एक्सपीरियंस। आप चीज़ों को करेंगे और अपना जो है गेन करेंगे एक्सपीरियंस, आपको चीज़ें समझ आएंगी। ये इसलिए एक कला है। और आर्ट इज कंसर्न विद द स्किल। अब आपकी आर्ट है, कोई भी आर्ट आप करते हैं उसके अंदर आपके पास क्या होना चाहिए? स्किल एंड एक्सपीरियंस। तो इसलिए जो है एग्रीकल्चर में जो है स्किल फार्मर होते हैं और एक्सपीरियंस फार्मर होते हैं, उनको एग्रीकल्चर की कला पता होती है, इसलिए एग्रीकल्चर को हम एक आर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, आप इनको अपने ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह सबको जो है हमारे बड़े बुजुर्ग जो है वो करते आए हैं, तो उनको देख के आप सीखते हैं। और स्किल की बात करोगे तो यार स्किल तो देखो आपको लगानी है वहां पर, फिजिकल स्किल, मेंटल स्किल। ठीक है, फिजिकल स्किल इज इनहर्टेड बाय डूइंग फिजिकल वर्क। अगर आप अच्छे से परफेक्टली काम करते हैं फिजिकल में तो आपको फिजिकल स्किल हो गया। मेंटल स्किल आपको दिमाग लगा रहे हैं, कितना खेत में पानी जाना चाहिए, कितना आपको फर्टिलाइजर लगाना है, वो सारा जो है आपका मेंटल स्किल के अंदर आ जाता है। ओपनिंग एंड स्ट्रेट फुरो, भाई आपको फुरो कैसे करनी है, आपको जो स्ट्रेट साथ के साथ लेवलिंग करनी है। अगर कोई भी आपको मेज प्रोडक्शन करनी है तो वहां पर लेवलिंग की जरूरत पड़ेगी, तो आपको वो डिसीजन लेना है, तो आपको क्या हो जाता है? मेंटल प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, तो ये ही हमारा होता है मेंटल स्किल का प्रोसेस। और अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर एज अ साइंस की, तो एग्रीकल्चर एज अ साइंस कैसे है? देखिए, एग्रीकल्चर साइंस को अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर साइंस कैसे है? अब हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी आजकल एग्रीकल्चर में आ चुकी है, तो इसलिए हम साइंस इसको एग्रीकल्चर को कहते हैं। क्योंकि एग्रीकल्चर अब एक साइंस की तरफ बढ़, देखो एग्रीकल्चर के अंदर जब से साइंस आई है तब से ज़्यादा टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बूस्ट हो गया कि एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा फास्ट हो गया है। पहले आप देखते थे क्या है, कोई इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं थी, कोई ट्रैक्टर नहीं था हमारे पास, कुछ नहीं था, बट आज
इतनी एडवांस साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से हम एग्रीकल्चर को इतनी मैक्सिमम पीक तक लेके आ सके हैं। आपके पास ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है, तो वो सारी चीज़ें आपको जो है एग्रीकल्चर को एक साइंस में बदल देती है। उसके बाद हम बात करते हैं एग्रीकल्चर एज अ बिजनेस। ठीक है, बिजनेस की बात करेंगे हम। तो यार बिजनेस की बात करोगे तो आप देखो एग्रीकल्चर एक बिजनेस तो आप है ही है। अगर आपको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस दे रहे हो तो आपको उसका जरूर है कि आपको इनकम तो चाहिए ही चाहिए। आपको इनकम आनी चाहिए उसके लिए, तो इसलिए वो हमारा एग्रीकल्चर एक बिजनेस भी है। क्योंकि उसमें मैं देखो एग्रीकल्चर जो है आज के टाइम पे पूरे ही बिजनेस ओरिएंटेड प्रोग्राम बन चुका है। आपको सेलिंग करनी है, आपको पोल्ट्री फार्म से प्रॉफिट लेना है, हर एक चीज में आपको जो है बिजनेस एग्रीकल्चर देगा। और हर एक का देखिए मिल्क डेयरी प्रोडक्ट अमूल देखिए कितना बड़ा सबसे अच्छा एग्जांपल है। अमूल जो है एक बिजनेस वेंडर इस टाइम बन चुका है। हर एक मिल्क से लेके आपकी आइसक्रीम, ठीक है, और हर एक टाइप के प्रोडक्ट आज अमूल प्रोड्यूस करता है। तो क्या होता है वो डायरेक्टली क्या होता है, बिजनेस ही है। एग्रीकल्चर को एक बिजनेस बना रहे हैं। तो एग्रीकल्चर एक बिजनेस भी है, आर्ट भी है और साइंस भी है। तो यही हमारी मेन बात थी। उसके बाद यार हम बात करते हैं बेसिक लैंड यूज स्टैटिक्स। जो हमारा स्टैटिक्स मतलब ये भी आपको जानना जरूरी है कि आपके जो है इंडिया में कितना लैंड होल्डिंग है। इसमें हमने साथ में पंजाब का रेफरेंस लिया हुआ है। तो टोटल जियोग्राफी एरिया हमारा जो है इंडिया में 328 है। नेट जोन एरिया हमारा 141 है। ठीक है, हमारे इंडिया का। तो आप इंडिया वाला डाटा याद कर लें तो वो आपके लिए सफिशिएंट होगा। टोटल क्रॉप एरिया हमारे पास 190.8 जो है हमारा टोटल क्रॉप एरिया। इस क्रॉप में हमारा टोटल क्रॉप एरिया मतलब जो आपको मीटर पर हेक्टर में मिलता है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी आपकी होती है 135%। ये आपका क्वेश्चन आपका डायरेक्टली एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, या फिर आपकी कोई पर्टिकुलर स्टेट। और आपका इरीगेटेड एरिया 40% इंडिया का हमारा आता है। जो टोटल एरिया हमारा अंडर द क्रॉप है, वाटर के अंदर है, वो आ गया आपका वो इरीगेटेड एरिया। उसके बाद हम बात करते हैं यार देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। अब एक एग्रीकल्चर के अंदर ही कितनी सारी ब्रांच निकली है। देखिए ये सारी एग्रीकल्चर की ही ब्रांच है। आप ध्यान से अगर देखेंगे केमिस्ट्री, केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स बॉटनी स्टैटिक्स माइक्रोबायोलॉजी इकोनॉमिक्स जेनेटिक्स जियोलॉजी मैथमेटिक्स, ये जितने भी हैं ये सारे कोर्स आप पढ़ने वाले हैं आने वाले आपके जो सेमेस्टर्स में। तो हर एक का कोर्स आपके पास अवेलेबल है यहाँ। अब केमिस्ट्री के लिए हमारे पास ठीक है, हमारे केमिस्ट्री का एक सब्जेक्ट होता है जिसमें हम केमिकल से डील करते हैं जो कि प्लांट प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। बायोकेमिस्ट्री में जैसे हम डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल कंपाउंड हमारे पास अवेलेबल होते हैं। फिजिक्स मैकेनिक्स मशीनरी आपके पास एक एफएमटी का कोर्स भी आएगा जिसमें आप डायरेक्टली पूरे ट्रैक्टर की वर्किंग को समझेंगे। बॉटनी आपके पास एक अलग से सब्जेक्ट आता है जिसमें आप प्लांट्स को एक्सप्लोर करते हैं, उनकी चीज़ें समझते हैं। स्टैटिक्स आपका बहुत ही टफ सब्जेक्ट माना जाता है पर वो आपको जो है बहुत हेल्प करेगा एग्रीकल्चर रिसर्च एंड आपके एक्सपेरिमेंटेशन में। सबके बाद माइक्रोबायोलॉजी का बड़ा अच्छा प्यारा सा कोर्स आता है आपके पास सेकंड सेमेस्टर में। वो आपका होता है स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है। उसके बाद हमारा इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स हमें पता है कि कैसे बजट होगा, प्रॉफिट होगा हमारा क्या, वो सब चीज़ें इकोनॉमिक्स के अंदर आप पढ़ते हैं। जेनेटिक्स में आप जेनेटिक्स पढ़ेंगे जो प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स आपका एक अच्छा सा कोर्स है। उसमें आप डिफरेंट टाइप ऑफ हाइब्रिड बनाना सीखेंगे, वैरायटी सीखेंगे, आपकी ब्रीड सीखेंगे, सब आपका जेनेटिक्स के अंदर कवर होगा। जूलॉजी का सेक्शन हमारा आपको पता है कि एनिमल्स जितने भी हमारे लिए फायदा करते हैं नुकसान करते हैं वो सारे आपके जूलॉजी के अंदर आएंगे। मैथमेटिक्स में आपको बेसिक्स कैलकुलेशन, क्रॉप रेट, आपका फर्टिलाइजर डोज सब आपका मैथमेटिक्स के अंदर आ जाएगा। और ये कुछ साइंस जो बाकी हैं जैसे कि सोयल साइंस, प्लांट ब्रीडिंग, एंटोमोलॉजी आपका जो है इंसेक्ट से रिलेटेड होगा, प्लांट पैथोलॉजी आपकी प्लांट से डिजीज से रिलेटेड होगा, एनिमल हस्बेंड्री आपका जो एनिमल में आपको उनका स्टॉक का है उनको कैसे मेंटेन करना है वो आपका एनिमल हस्बेंड्री में आएगा। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में आपको जो है फार्मर से कैसे रिलेट करना है, वो कैसे बात करनी है, वो सारा एक्सटेंशन के अंदर आता है। फॉरेस्ट्री में आपका एक कोर्स आएगा, फॉरेस्ट्री में आप सीखेंगे फॉरेस्ट के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज के बारे में, उनके जो हमारे बेनिफिट के बारे में, फूड टेक्नोलॉजी के बारे में कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स में क्या क्या मिलता है, एग्रोमेट्रोलॉजी के बारे में क्लाइमेटिक कंडीशन से रिलेटेड होगा, हॉर्टिकल्चर आपका जो है फ्रूट्स वेजिटेबल फ्लावर्स उनसे रिलेटेड होगा, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आप फार्म स्ट्रक्चर और इक्विपमेंट्स को सीखेंगे। तो ये सारे हमारे हैं, यह है सारी ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर जो आपको पता होनी चाहिए किसी भी बेसिक कोर्स को स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, ये लेक्चर बिल्कुल ही इंट्रोडक्शन और बेसिक लेक्चर रहने वाला है। तो इसमें बहुत ही आसान चीजें हैं, आप इसको एक बार जरूर एक बार थोड़ा सा स्किप करके भी देखते रहेंगे तो आपको चीजें समझ आती रहेंगी। एक बार स्लाइड पर देखते रहेंगे अगर मेरी बातों को थोड़ा ध्यान लगाते रहेंगे, ये आपको चीज़ें बड़ी इजीली समझ आ जाएगी और इसमें से आपको छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, स्कोप एंड ऑफ एग्रीकल्चर आप सभी को पता होगा, फूड सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, लाइवलीहुड, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हेल्प करेगा आपको, इकोनॉमिक सिक्योरिटी में हेल्प करेगा, पॉवर्टी एलिवेशन आपकी पॉवर्टी को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें हमारा जो है इंडिया हमारा थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी अब बन चुका है यूएसए और चाइना के बाद। 2.1 ट्रिलियन हमारी जो है वेल्थ हो चुकी है इस टाइम पे। उसके बाद हम बात करेंगे इसी तरह से 2018 में जो हमारी एक्सपेक्टेड थी 6.75%,
ठीक है, ऐसी हमारी जो है हर साल सर्वे होते रहते हैं कि कितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेड हमारी जा सकती है। जैसे कि आपने आजकल खबरों में सुना होगा कि आपकी जो एक्सपेक्टेड जीडीपी रेट है, ठीक है, वो आपकी जो है 7 या फिर 9 तक चली गई है, तो आपको ना ये एस्टिमेट पहले से ही लगा लिया जाता है। तो हमारी जो इंडिया की जो हमारी इकोनॉमी है वो फिफ्थ लार्जेस्ट बन चुकी है। ठीक है, अब जो है नए डाटे के हिसाब से, और जो हमारी थर्ड लार्जेस्ट जो है परचेजिंग पावर पैरिटी, मतलब आपकी जो परचेजिंग पावर पैरिटी होती है पीपीपी, ठीक है, उसमें हम थर्ड नंबर पे स्टैंड करते हैं। हमारी जीडीपी 39 नंबर पे आती है। ठीक है, इन द टर्म ऑफ जो आपकी जो नॉमिनल जीडीपी के और उसके बाद 122वें नंबर पे आती है आपकी पर कैपिटा जीडीपी के हिसाब से। पर कैपिटा जीडीपी के हिसाब से हम थोड़ा पीछे हैं। ठीक है, बाकी ओवरऑल इकोनॉमी के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो हमारी जो है, हम थर्ड नंबर पे आज स्टैंड करते हैं, हम जो हमारी यूएस और चाइना के बाद। ठीक है, उसके बाद हम जो है पॉपुलेशन की बात करेंगे। हमारी कंट्री की पॉपुलेशन 1.27 है। जो अपर 70% लोग हमारे एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। वही आपके पास जो है सिंपल थ्योरी पार्ट है, 23% हमारी जीडीपी का एग्रीकल्चर कंस्टिट्यूट करता है, जिसमें 59% पर्सन आपके जो वर्क फोर्स में लगे हुए हैं। जिसके और हमारा जो है 4 से 6% जो आपका जो है कम, आपका जो है वर्ल्ड एवरेज से पर कैपिटा हमारा कम है। आपको ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है। ठीक है, और हमारे जो है काफ़ी फैक्टर जो है इंक्लूड करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा है एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन थोड़ी कम हो जाती है। जैसे कि हमारे पास जो लैंड होल्डिंग है वो थोड़ी सी कम रह गई है। ठीक है, तो यही सब कुछ इसमें दिया हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं यार, जो 2017-18 में आपका जो टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन एस्टिमेट किया गया, तो 275 मिलियन टन के आसपास आपका जो है इंडिया ने प्रोड्यूस किया था, जो कि 25% ऑफ ग्लोबल प्रोड्यूस है, 27% ऑफ वर्ल्ड कंजप्शन, और इम्पोर्टर के मामले में 14% ऑफ पल्सेज इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये बिल्कुल थ्योरेटिकल डाटा है। हम जैसे सेकंड नंबर पर राइस प्रोडक्शन में स्टैंड करते हैं, मिल्क प्रोडक्शन में हम सबसे ज़्यादा फर्स्ट नंबर पर स्टैंड करते हैं, और सेकंड नंबर हम कैटल पॉपुलेशन में स्टैंड करते हैं। हमारे पास सबसे ज़्यादा कैटल है, उसमें हम दूसरे नंबर पर स्टैंड करते हैं। तो ये कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है, ये आपको एक बार थोड़ा सा क्रैमिंग करनी पड़ेगी इसकी। और उसके बाद छोटे छोटे फैक्ट हैं कि जो हमारा इंडिया है वो अभी भी काफ़ी ग्रोइंग कंसर्न्स हमें शो करता है। जैसे कि हमारा 1951 से 2011 तक जीडीपी का जो ट्रेंड है वो कम्प्लीटली बदल चुका है। पहले सबसे ज़्यादा जीडीपी हमारी एग्रीकल्चर में होती थी, और आज हमारी यहाँ होती है सबसे ज़्यादा आपकी टेरिटरी सेक्टर में। ठीक है, तो आपका जो है ट्रेंड कम्प्लीटली बदल चुका है। तो उसके बाद हमारा जो है देखिए, काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या हमारी एग्रीकल्चर के अंदर जो है काम करती है। तो वही सब पॉइंट इसमें गिवन है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आपकी जो है इंटेंसिव हो चुकी है। साथ ही साथ आपका जो है अचीविंग जो फूड सफिशिएंसी आपकी है प्रोडक्शन में, तो आपके जो है अब 190 मिलियन अभी भी लोग जो है अंडर हमारे हैं। और इंसिडेंस ऑफ द पॉवर्टी नाउ पैक्ड एट अबाउट 30% तक, जो आपकी ये जो है पॉवर्टी रेट वो वहाँ पर बैग हो चुकी है। और साथ ही साथ आपकी जो ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट हमें कहती है, जिसमें हमारा इंडिया 100, ठीक है, 14 नंबर पे स्टैंड करता है 182 कंट्री। मतलब हमारे जो न्यूट्रिशन लेवल है वो काफ़ी ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। तभी हमारे पास जो है माल न्यूट्रिशन की कमी हमारे देश में होती है। और काफ़ी जो है अनीमिया वगैरह हमारी जो है कंट्री में अफेक्ट करता है प्रेग्नेंट वुमेन्स को, और 60% ऑफ द चिल्ड्रन इन द कंट्री। तो ये कुछ जो है कंसर्न एग्रीकल्चर की तरफ से सामने आते हैं। ठीक है, तो ये एक जो डाटा है कि हमारी जो है जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है उसके बेस पे, और जो हमारी मतलब कि हमारी जो प्रोडक्शन होगी 2020-30 ऐसे जो है उसका डाटा एक दिया हुआ है, जिसमें हम कम्प्लीटली चेक कर सकते हैं कि जो इंडिया है वो अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से अपनी प्रोडक्शन, ठीक है, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाता जा रहा है विद द रेट ऑफ टाइम। मतलब 2002 में हमारे इंडिया की पॉपुलेशन देखिए कितनी थी, हजार कुछ इन बिलियन थी। तो ऐसे कुछ करता करता एक ग्राफ जो है सरप्लस करता जा रहा है, और इंडिया सबसे ज़्यादा आज जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटिंग कंट्री हमारी फर्स्ट नंबर पे है हमारी पॉपुलेशन के मामले में। ये हमारा है इंडियन स्ट्रेन ऑन सिस्टम। जो हमारा स्ट्रेन है वही हमने जो पीछे बातें की वही सेम है। हमारी पॉपुलेशन, हमारा वाटर रिसोर्स, हमारे लैंड रिसोर्स, कम्प्लीटली वही बातें यहाँ पर गिवन है। आप इसको एक बार खुद से भी पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, अगली स्लाइड हमारी कहती है रीडिफाइनिंग एग्रीकल्चर मैंडेट। एग्रीकल्चर का जो मैंडेट है उसको हम रीडिफाइन कैसे कर सकते हैं। देखिए, जो एग्रीकल्चर है एक मोरल मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी, फूड और न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने की, विद एग्रो इकोलॉजिकल बैकड्रॉप। ठीक है, इट हैज़ टू जनरेट, उसको जो है एग्रीकल्चर को हमें एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस करनी है, साथ के साथ इनकम जनरेट करनी है, फार्मर को है इकोनॉमिकल सिक्योर करना है। तो ये जो एग्रीकल्चर के ऊपर ये बोझ रहता है। ठीक है, उसको जनरेट करना है, रॉ मटेरियल जनरेट करना है, ताकि जो है फूड प्रोसेसिंग, एग्रो केमिकल इंडस्ट्रीज आपकी है, नॉन फूड प्रोडक्ट है, उनको उनके लिए आपको जो है रॉ मटेरियल तैयार करना है। और साथ के साथ आपकी इट हैज़ टू सपोर्ट एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मतलब जितनी भी एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उनको सिर्फ एग्रीकल्चर ही सपोर्ट करेगा। उनसे बने हुए जो आपके चीजें हैं वही सपोर्ट करेंगी। और जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नीड टू बी ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस, मतलब सस्टेनेबल बेसिस में आपकी जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, वरना आप जो है आगे आपको जाके दिक्कत आने वाली है।
क्योंकि जो हमारे पास रिसोर्सेज है उनकी कमी हम पहले से ही जूझ रहे हैं, तो वो आपको ही देखना होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है बजटरी एलोकेशन। बजटरी एलोकेशन मतलब किस डिपार्टमेंट को कितना बजट दिया जाता है। ये कुछ डाटा है 15 16 17 साल जो वहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज जो है उनको एलोकेट किया गया है डाटा। तो बस ये सिंपल एक एवरेज वैल्यू है, इसको आप अगर इग्नोर करेंगे तो उसमें भी कोई चक्कर नहीं है। उसके बाद हमारा आता है फ्लैगशिप स्कीम। स्कीम अब कुछ होती हैं, हर एक साल गवर्नमेंट स्कीम निकालती है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, ताकि वहाँ पर डेवलपमेंट हो सके। अब ये सबसे पहले हम इसमें कुछ जो है मेन मेन स्कीम्स हम यहाँ पर जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि एग्रोनॉमी में बहुत सारी स्कीम आती रहती हैं जो उससे रिलेटेड होती हैं फार्म प्रैक्टिस से। तो इसमें हम थोड़ी सी स्कीम भी जरूर पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछ ली जाती हैं। ठीक है, पहला हमारा है सोयल हेल्थ मैनेजमेंट। मतलब सोयल हेल्थ मैनेजमेंट इसमें क्या होता है, आपको जो है सोयल हेल्थ कार्ड दिए जाते हैं। ठीक है, जिसमें आपको क्या करना होता है, प्रमोशन करना होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का। मतलब जितने भी कमी है, जैसे आपका एनपीके है या फिर और भी जितने भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी कमी अगर आपकी सोयल में है तो उसको पूरी करने की जिम्मेदारी जो है सोयल हेल्थ मैनेजमेंट के अंदर ली जाती है। इसमें आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ लेबोरेटरी वगैरह आपके पास गवर्नमेंट ने ओपन किए हैं, काफ़ी लैब पहले से ही हैं। ठीक है, इसमें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ ऑफिसर आपको अवेलेबल हैं जिसकी आप मदद ले सकते हैं। जैसे आप डिफरेंट टाइप ऑफ डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाकर ये इंश्योर करा सकते हैं आपका। अगर आपके पास होगा सॉयल हेल्थ कार्ड तो आपकी जो है फ्री में चेकअप हो जाएगा आपके सोयल का। घर से सैंपल लेकर जाएंगे आपके फील्ड से, और आपको जो है रिपोर्ट विद इन द 7 डेज भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद हमारा आता है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, जहाँ पर भी जो आपकी ड्रोट इरिगेटेड एरिया है, जो आपके ड्रोट से अफेक्टेड है, वहां पर आपको इरिगेशन प्रोवाइड कराई जाती है। उसके बाद नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन आपका बहुत ही मतलब मेन है, ये तो एनएफएसएम, जिसमें आपको जो है फूड सिक्योरिटी की मतलब जो है पूर्ति की जाती है, जिसमें आपको हर एक टाइप से एग्रीकल्चर को सपोर्ट किया जाता है। स्टार्टिंग प्रोसेस से लेके मतलब आपको उगाने से लेके अंतिम प्रोसेस तक आपको हेल्प दी जाती है। सीड में माइक्रो न्यूट्रिएंट, सोयल, इंटीग्रेटेड पेस्ट आईपीएम, और आपकी फार्म मशीनरी, बिल्डिंग ऑफ द फार्मर, ये सारी आपको सुविधाएं प्रोवाइड की जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा। ये फुली गवर्नमेंट फंडेड स्कीम है से ही आपका एनएफएसएम एक है, जो कि 638 डिस्ट्रिक्ट में मतलब और आपकी 29 स्टेट मतलब ऑल ओवर इंडिया में ये एस्टेब्लिश की गई थी आपकी एनएफएसएम। काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपकी ई नेम आपकी जो है 506 मार्केट ई नेम टिल डेट। तो ये क्या है, आपको मैं छोटा सा आइडिया देता हूँ। जो आपकी ना इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, उसमें आपको जो है रेगुलेट कर जाती है आपकी होलसेल मार्केट। मतलब आपको प्राइस वगैरह जो है इजीली पता लग जाते हैं। ये मतलब ये बिल्कुल ही इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस है। पहले जैसे फार्मर को प्राइस नहीं पता लगता था, यहाँ से आपको इजीली प्राइस पता लग जाता है। और बैंक जो है फसलों का जो आपको काफी आपने सुने होंगे, तो आप इसको रीड कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया देता चलूंगा सारी स्कीमों का, आप उसको रीड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको पॉइंट सारे मेंशन किए हुए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसमें आपको जो फसल बीमा प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें आपको जो है टारगेट किया जाता है 40% आपकी जो एरिया कवर हो जाए, या 50% आपकी जो इंक्रीज कर दी गई तो 2018-19 में। इसमें आपको जो कोई भी आपको फसल का अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी या कोई भी तरह से आपको कीड़ा लग जाए आपकी फसल को, तो उसके द्वारा सरकार के द्वारा हमें बीमा यानी कि आपका लोन प्रोवाइड किया जाता है आपका। ठीक है, वो आपको फार्मर को हेल्प की जाती है एक तरह से, वो प्रीमियम माना जाता है। और इसमें क्या होता है, आपको हर एक स्टेज के लिए मिलता है, और आपको जो है ये नॉन लोन वाली क्रॉप फसलों को भी कवर करता है, जैसे कि आपकी बाकी क्रॉप्स हो गई जो। हमारा उसके बाद आता है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जिसमें आपकी जो है पब्लिक इन्वेस्टमेंट होती है एग्रीकल्चर के अंदर। मतलब स्टेट के द्वारा ही ज्यादातर यूज किया जाता है। सेम प्रोडक्ट आपका जो है इसमें वही प्रोसेस रहता है, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आपको हेल्प की जाती है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। उसके बाद आपका एमआईडीएच, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए आया था ये। और इसमें हर एक टाइप की हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कवर की गई, फ्रूट वेजिटेबल हर एक चीज कवर की गई थी। और उससे रिलेटेड कोई भी प्रोसेस अगर होता है वो सारा हमारा एमआईडीएच के अंदर कवर हो जाता है। तो ये सारी हमारी स्कीमों की बात रही। ये बहुत ही इजी स्कीम्स है, एक बार आप इसको पढ़ेंगे आपको इजीली समझ आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 7 सोर्सेज ऑफ इनकम ग्रोथ। आपके जो क्या 7 सोर्सेज है इनकम ग्रोथ के, आप इनकम ग्रोथ कैसे कर सकते हैं एग्रीकल्चर का, तो बिल्कुल ही बेसिक सी बात है। आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, लाइफ स्टॉक प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, अपने रिसोर्सेज की जो एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, क्रॉपिंग आपकी जो इंटेंसिटी है उसको बढ़ा सकते हैं, डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं आप अपनी फील्ड की। और उसके बाद आपको रियल फार्मर्स जो आपकी जो रियल प्राइसेस अगर उनमें इंप्रूवमेंट आएगी तो आपके जो है सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ेंगे। और आप जो है फार्म से नॉन फार्म एक्टिवेशन जैसे कि मशरूम कल्टीवेशन वगैरह, या फिर आप कैटल फार्मिंग, उनमें जा सकते हैं, और आपको जो है उससे बहुत अच्छी इनकम आजकल जनरेट हो जाती है। तो ये आपके जो सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ाने के तरीके बिल्कुल ईजी थी। अब हम स्टार्ट करने वाले एग्रोनॉमी।
अभी तक हमने पढ़ा एग्रीकल्चर, तो अब हम पढ़ेंगे मेन एग्रोनॉमी क्या होती है। एग्रोनॉमी ग्रीक वर्ड से, ठीक है। और आपका जो एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में देखो एल आता है, तो एल एग्रीकल्चर, ठीक है, एल आता है तो एल से वहां से याद रखना है हमने लैटिन। और एग्रोनॉमी में एल नहीं आता है तो ये है ग्रीक वर्ड, ठीक है। तो ये आपको छोटी सी ट्रिक है, इससे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ग्रीक वर्ड आपका जो एग्रोज मतलब फील्ड और नोमोस मतलब टू मैनेज, तो एग्रोनोमी, तो एग्रोज का मतलब होता है फील्ड को मैनेज करना, नोमी मतलब टू मैनेज। तो यही है, इट इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस विच डील विद द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड फील्ड मैनेजमेंट। तो बिल्कुल इजी लैंग्वेज है और ये आपको बहुत आगे तक काम आएगी, एमएससी पीएचडी लेवल तक ये आपको जो है काम आने वाली है। यही डेफिनेशन, यही पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम से, ठीक है। इट इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस डीलिंग विद द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो आपकी जो क्रॉप प्रोडक्शन उसकी फील्ड मैनेजमेंट कैसे की जाएगी उसी को एग्रोनॉमी कहते हैं, बिल्कुल इजी, ठीक है। सबसे पहले ये नॉर्मन 1980 में उन्होंने डिफाइन की थी एग्रीकल्चर को। ये भी कई बार पूछते हैं नॉर्मन ने क्या कहा था। उन्होंने डिफाइन किया था साइंस ऑफ द मैनिपुलेटिंग द क्रॉप इन्वायरमेंट कॉम्प्लेक्स विद द ड्यूअल एम, दो एम के साथ। पहला क्या होगा, पहला एम उनका होता है इंप्रूविंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव किया जाए। और दूसरा गेनिंग अ डिग्री ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस इन्वॉल्व, इसमें जो डिग्री ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी वो इवॉल्व हुआ कैसे है, वो दो चीजें से आपका नॉर्मन ने डिफाइन किया था एग्रोनॉमी को। ये कई बार पूछ ली जाती है तो इसको आप एक बार जरूर याद कर लेना। उसके बाद आप आ जाता है ब्रांचेस ऑफ एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी की जो क्या है, विद इन द एग्रोनॉमी क्या ब्रांच है, मतलब एग्रोनॉमी में भी आप पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे क्रॉप प्रोडक्शन के लिए एक अलग ब्रांच है, क्रॉप न्यूट्रिशन के लिए अलग ब्रांच है, और आपकी वीड साइंस मतलब जो डिफरेंट और आप खरपतवार न्यूट्रिशन जो आप देखते हैं कि आप डालते हैं वो सारे वीड साइंस के अंदर आ जाते हैं। वाटर मैनेजमेंट के लिए एक अलग डिपार्टमेंट है कि कितना वाटर एक फसल को जाएगा। क्रॉप इकोलॉजी के लिए, क्रॉप फिजियोलॉजी के लिए, और एग्रोस्टोलॉजी के लिए आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ डिपार्टमेंट बने हुए हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी डील विद द साइंटिफिक फैक्ट इन रिलेशन टू इन्वायरमेंट इन विच क्रॉप्स आर प्रोड्यूस। तो आप आपको सिंपल सी पता है कि आपकी जो एग्रोनॉमी डील करती है क्रॉप्स के इन्वायरमेंट से रिलेटेड, और आपको जो इस बात की नॉलेज होनी चाहिए कि फील्ड के अंदर क्या क्या चल रहा है, बस वही बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है स्कोप और इम्पोर्टेंस। अब स्कोप और इम्पोर्टेंस की बात करें तो अब एग्रोनॉमी आपका है डायनेमिक डिसिप्लिन, जिसके अंदर आपके पास यार आपको हर एक टाइप की नॉलेज आपको एग्रोनॉमी में मिलती है जो भी क्रॉप से रिलेटेड होगी। जैसे कि आपको कोई नई प्रैक्टिस करनी है तो उसमें आपको क्या केमिकल फर्टिलाइजर यूज करना है, क्या हर्बिसाइड की हमारे पास अवेलेबिलिटी है, क्या इरिगेशन प्रोजेक्ट हमारे रहने वाले हैं, ये सारा हमारा जो है इंपॉर्टेंस एग्रोनॉमी के अंदर ही कवर हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी ही आपका जो है बताता है। तो उसके बाद आता है रोल ऑफ एग्रोनॉमिस्ट। कोई आप अगर एग्रोनॉमिस्ट आगे फ्यूचर इन फ्यूचर अगर आप एग्रोनॉमिस्ट बनना चाहते हैं तो आपका रोल क्या रहने वाला है, आपका रोल यही रहेगा कि आपको जो है मैक्सिमम से और आप मैक्सिमम प्रोडक्शन करें विद मिनिमम कॉस्ट, यही हमारा रोल रहेगा कि आप कैसे से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें बहुत ही कम मिनिमाइज रोल में, ठीक है। जो आपकी प्रोडक्टिविटी उसमें आपको बढ़ानी पड़ेगी, आपको सब कुछ उसमें अपना टाइम इनपुट सब आपको इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके एट मिनिमम कॉस्ट। तो यही एक एग्रोनॉमिस्ट जो होता है, सच्चा एग्रोनॉमिस्ट होता है, उसका जो है काम होता है, ठीक है। तो ये सब वही जो है थ्योरी लिखी हुई है, तो इसको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आप इसको एक बार खुद से रीड कर सकते हैं, आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। उसके बाद आता है एग्री साइंस। एग्री साइंस आपको क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक प्रिंसिपल एंड न्यू टेक्नोलॉजी टू द एग्रीकल्चर। कोई भी एग्रीकल्चर में जो आप नई टेक्नोलॉजी आई है वो सारा आपका एग्री साइंस में आ जाता है, मतलब एग्रीकल्चर और साइंस का कॉम्बिनेशन। जब एग्रीकल्चर और साइंस मिल जाते हैं आपस में तो क्या निकलती है, एक नई खोज निकलती है, जैसे कि जॉन डेयर आपका ट्रैक्टर, ठीक है, आपको मोनसेंटो, और प्रोसेसिंग ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जैसे कि आपके पास थ्रेशर विनोयर कितने सारे आपके पास है, वो सारे आपके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है बेसिक साइंस। ये सारा हमारा जो हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में डिस्कस किया था वही सारी चीजें हैं जिसको हमने थोड़ा थोड़ा विद डेफिनेशन और एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़े थे। डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, बायोकेमिस्ट्री देखिए यहाँ पर कि उसका क्या रोल रहने वाला है, वही सब चीजें हैं। बायोलॉजी का क्या रोल रहने वाला है हमारा, प्लांट फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, हिस्टोलॉजी। जूलॉजी हमारी क्या है, जो कि एनिमल से डील करती है। जेनेटिक्स हमने आपको बताया कि वो आपकी डिफरेंट ब्रीड्स हाइब्रिड उनसे रिलेट करती है। फिजिक्स हमने पढ़ी, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिए थे सारी चीजें। उसके बाद आपका रिलेशन विद अप्लाइड साइंस, अप्लाइड साइंस के साथ आपका क्या रिलेशन रहता है इकोनॉमी का, आपको वही सिंपल है कि जो आपकी जो एप्लीकेशन ऑफ वन और मोर ऑफ द बेसिक साइंस फॉर द प्रैक्टिकल इन द रियल लाइफ। तो आप जैसे कि सोयल साइंस, प्लांट ब्रीडिंग, एंटोमोलॉजी, जो आपकी जो रियल साइंस है ना उससे रिलेट करती है। जैसे एंटोमोलॉजी आपका जो है आपको कीड़ी कीड़े होते हैं जितने उन सब एंटीमोलॉजी में आप पढ़ते हैं, तो उसका क्या रोल रहता है। प्लांट पैथोलॉजी मतलब जितनी फसलों में कीड़े वगैरह लग जाते हैं उसका क्या रोल रहता है, तो वो सारा आपका डील करता है एग्रोनॉमी इनके साथ जुड़ के,
ठीक है, तो वही सभी है ये सोयल साइंस, मतलब आप सोयल में से जो आपका सोयल रिलेट करता है, एग्रोनॉमी जो भी, मतलब आप कोई उलट पलट करेंगे आप फील्ड के अंदर, वो सारा सोयल के अंदर आ जाता है, जो आपको एग्रोनॉमी से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है वॉल्यूम, कॉम्पोजिशन ऑफ डिजायरेबल सोयल। ये आप जो है सोयल के अंदर आप पढ़ेंगे कि जो आपका जो सोयल होता है उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। आपके पास 5% ऑर्गेनिक, 25% वाटर और एयर होती है आपके पास, और मिनरल से भरा भरा होता है आपका। ये सब आपका जो है सोयल के अंदर आपके पास कंप्लीट होने वाला है। ये सारी चीजें आपको एक बार सोयल में पढ़ने को भी मिलने वाली है। ठीक है, तो वही से उसके बाद जो बचा है आपका, वही छोटा छोटा पार्ट बटा है कि आपका जो प्लांट ब्रीडिंग है। ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग हमने डिस्कस किया था सबसे पहले। एंटोमोलॉजी हमने डिस्कस किया, कीट विज्ञान, जिसमें आप है डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्ट से डील करते हैं। हर एक टाइप का इंसेक्ट, जैसे कि आपका बीज होती हैं आपकी, जो आपकी हमें इकोनॉमिकल फिजिबल होती है, हनी मिलती है, वैक्स मिलता है, तो और पोलिनेटर का काम भी करती है। वहीं प्लांट पैथोलॉजी जो आपका डिजीज से रिलेटेड करता है, जैसे कि आपकी वीट में कई बार डिजीज लग जाती है, आपकी राइस में डिजीज लग जाती है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज यहाँ पर प्लांट पैथो में आप पढ़ने वाले हैं इन आपकी जो इन फर्दर सेमेस्टर्स में। तो ऐसे ही आपका जो है एनिमल हस्बेंड्री आ जाता है। हमने बहुत स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिए थे, बस इसका थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है। ये मैंने आपके लिए स्लाइड्स स्पेशली बनाई है कि अगर आपके पास एक 10 नंबर में क्वेश्चन आ जाए इन सब का एक्सप्लेन करने का, तो आप एक बार इनको यहाँ रीड करके अच्छे से लिख सकें। वहीं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ये भी आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जितने भी टूल एलिमेंट्स आपके जो है इंजीनियरिंग वाले एग्रीकल्चर के साथ रिलेट करते हैं, वो सारे यहाँ आ जाते हैं। हैप्पी सीडर, जीरो ड्रिल आपका, रीपर कंबाइनर, वो सारे यहाँ पर आपके प्रेजेंट होते हैं। फॉरेस्ट्री आपका जो है फॉरेस्ट से रिलेटेड हो जाता है। उसके बाद आपका हॉर्टिकल्चर, जो आपकी सारी क्रॉप से आपका जो है, हॉर्टिकल्चर जो है अपनी जैसे कि फ्रूट्स वेजिटेबल उससे रिलेट करता है। और जैसे कि फ्रूट को आप बोलते हैं, फ्रूट की जैसे जो हमारे रिलेट करता है हॉर्टिकल्चर में, वो पोमोलॉजी होता है। वेजिटेबल से जो रिलेट करता है वो ओलेरीकल्चर बोलते हैं हम उसे। और जो फ्लावर्स की करते हैं उनको बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। बहुत ही ईजी है, कुछ ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। और यही माइक्रोबायोलॉजी आ गया हमारा। ऐसे ही हमारा एग्रोमेट्रोलॉजी, मतलब एग्रोमेट्रोलॉजी आपको पता ही है कि आप वेदर फोरकास्टिंग वगैरह जो की जाती है, वो सारा एग्रोमेट्रोलॉजी का पार्ट होता है। और इसी तरह से आपकी जो है सारी चीजें आ जाती है। और यहाँ पर आपने ये सारी चीजें एक बार पढ़ ली होंगी। ठीक है, आप एक बार इसको रीड करेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ आने वाली है। ठीक है, तो ये आज का जो है हमारा पूरा टॉपिक इंट्रोडक्शन का कंप्लीट हो जाता है। तो आपको होप ये सारी वीडियो एक बार आप अच्छे से देखेंगे, आपको कंप्लीटली समझ आएगा, इसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एग्रोन बहुत ही इजी कोर्स है, एग्रोन 101। और आप इसको जैसे जैसे मेरे साथ कंटिन्यू रखेंगे, आपको बहुत इजीली सारी चीज़ें समझ आएंगी और आप इसको इंजॉय भी करेंगे। ठीक है, तो आप जो है चैनल के साथ बने रहिएगा, चैनल के जो है सब्सक्राइब करके रखें, लाइक कर दें और अच्छा सा कमेंट कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगे। ठीक है, और आपको जो है क्वेश्चन पेपर PYQ हमारी तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे। और हो सकेगा तो आपको और कोई भी इस किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगी तो हम उस पर भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक यू सो मच।